हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि 13 अगस्त जो है आज के दिन जो है कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो है सारा क्वेश्चन देखेंगे 1 से 100 तक और देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। इस चैनल पर आपको एनालिसिस, प्रैक्टिस सेट क्लासेज ये आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ PDF मिल जाएगा। साथ ही कोई वैकेंसी आती है तो वो अपडेट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या सब प्रश्न आया हुआ है और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का जो है उसका भी क्वेश्चन क्या आया वो वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज का प्रश्न देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। सर्वेंट थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसका देखते जाएंगे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कौन से ईस्वी में आया था? ये आया था 12 जून 1905 ईस्वी में। 12 जून 1905 ईस्वी को कहाँ से आया था? पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देना। सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, इसी को DCF भी कहा जाता है। DCF मतलब दलित वर्ग संघ से संबंधित है। DCF दलित वर्ग संघ से संबंधित है। इसी को डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन कहते हैं। इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसका कौन से ईस्वी में किया था? 1930 में। 1930 में किया था। इसका मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था कि दलित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ना और दलित वर्गों को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, एक आवाज़ देना, इसका मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो नारा दिया गया था ऑप्शन के कैंडी जय हिंद। वैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये जो है 1992 ईस्वी में की गई थी। 31 जनवरी 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। किसके तहत? महिला आयोग अधिनियम 1930 के तहत। महिला आयोग अधिनियम 1930 के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक थी। श्रीमती जयंती पटनायक थी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कौन से ईस्वी के बीच में थे? 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक, लगभग 8 साल जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। कौन? सुकुमार सेन। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। ये आप मिलाते भी जाइएगा, आपका कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है स्लीपिंग सिकनेस, मतलब सोने वाला जो है नींद नहीं पूरा होता, ये सिकनेस जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। अगला प्रश्न है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है राजस्थान में स्थित है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 776 ईस्वी पूर्व जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश की राजधानी होता है ढाका और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? टका। जैसे भारत का हो गया राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया, उसी तरह बांग्लादेश का जो है टका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मठ के रचनाकार कौन थे? तो आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, 1882 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है किस अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब किस आर्टिकल में महाभियोग राष्ट्रपति का है? तो ये अनुच्छेद जो है 61 में है।
अगला है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुई 16 की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 21 जनवरी 1793 में, 21 जनवरी 1793 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। COP29 सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ। बाकू अजरबैजान में हुआ था। खो खो 2025 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। 2025 का वर्ल्ड कप की बात करूँ तो ये नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? पुरुष की साक्षरता दर जो है 82.15% है। 82.15% है। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका में है। इरिट्रिया देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा उपयोग किया गया एकमात्रकृति साधन है? तो ये बैंक दर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बराकर किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये दामोदर का जो है सहायक नदी बराकर है। अगला है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो सैम मानेकशॉ जो थे फील्ड मार्शल बिहार के सबसे पहले थे। अगला प्रश्न है कि पौधे की कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई? तो विंग्स ऑफ फायर जो है अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है कि किसे? तो ये शारदा सिन्हा को बिहार के कोकिला के नाम से जाना जाता है। और इनकी डेथ हो गई तो किस तारीख को हुई, किस ईस्वी में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत स्टार्टअप अधिनियम स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1989 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो के अरुमुगल और एरोल द क्रूज ये जो है मार्च ऑफ ग्लोरी के पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 का OPCW द हेग पुरस्कार किसे मिला? तो भारतीय रासायनिक परिषद को जो है OPCW द हेग पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है कि पुरुष में स्त्री के सर की आधारभूत इकाई क्या है? तो ये अंडपकापल होता है। इसका राइट आंसर अंडपकापल। नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का है, असम दिसपुर, और इसका जो है लोक नृत्य जो हो गया बिहू। अगला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इतना क्वेश्चन जो है अभी लगा हुआ है, अभी मिला है, और आगे जितना क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आएगा, और साथ ही साथ इसका जो शिफ्ट 2 हुआ था उसका भी क्वेश्चन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी शेयर कर दीजिए, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनको लेवल पता चले कितना सही है कितना गलत, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल भी रहे कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।